बाबा बाबा पितानंद सो बाबा बाबा और बलधर जी सो भैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे। गाओ एक बार गाओ तो सही। अपने कंठ को पवित्र कर लो सूरदास जी के ऐसे मधुर मंत्र। पितानंद सो बाबा बाबा पितानंद सो बाबा पितानंद सो बाबा बाबा पितानंद और बलधर जी सो भैया और बलधर जी सो भैया कहने लगे मैया। आज आपने हमारा मस्तक ऊंचा कर दिया। भाई ऐसा कहते हैं जो सुर संगीत में रहता है वही सुर माने देवता है, और जिसमें सुर नहीं है असुर है। असुर माने राक्षस है। जो भगवान का कीर्तन नहीं गाता बेसुरा है वो राक्षस ही तो है और कौन है। लेकिन आप नहीं, आप पर बाबू को छोड़ दो। पितानंद सो बाबा बाबा पितानंद और बलधर जी सो भैया और बलधर जी सो भैया कहने लगे मैया ऐसा लगता है हम वृंदावन में श्रावण का महीना यहीं बिताने से जो सुंदर आप जो मल्हारे गा रहे हैं सब आ जा रहे हैं शीतल शीतल। मैं यार कंठ से गाने की उपेक्षा आप हृदय नाभि से गाओ, भाव से गाओ, और गाओ तो लालन के लिए गाओ। कोई सुन भी लेगा तो आपको देगा क्या, और देता भी हो तो हमें नहीं चाहिए। हमें तो श्री ठाकुर जी के लिए गाना है। इन लीलाओं को गाते गाते जानते होता क्या है, भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णव के चित्त में जाकर के अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। ठाकुर जी को अपने चित्त में किस किस को बिठाना है, हाथ खड़ा करना, हरि बोल हरि बोल। इन लीलाओं को गाते गाते हमारे इस चित्त में, चित्त रूपी पटल पर श्री बालकृष्ण प्रभु आकर के विराज जाते। इतना सुगम उपाय है, सरल उपाय है, करना कुछ नहीं। आइए आगे के प्रश्न पे चलते हैं। लाला थोड़े से और बड़े हुए तो यशोदा मैया ने कहा, लाला तो दूध क्यों नहीं पीता? और लाला ने कहा, मैया मैं दूध पीना बंद कर रहा हूं। क्यों? दूध मुझे अच्छा नहीं लगता। यशोदा मैया बोले, तो फिर तेरी चोटी नहीं बनेगी, बाल जल्दी बड़े नहीं होंगे। और लाला ने यशोदा मैया से फिर हाथ जोड़ करके कहा, मैया माँ तो मोरी कब तो बढ़ेगी चोटी, यशोदा मैया कब तो बढ़ेगी चोटी, इतक दिना भय दूध पियत मोरी, अजब रही ये छोटी, मैया मोरी कब तो बढ़ेगी चोटी, यशोदा मैया कब तो बढ़ेगी चोटी।
इतने दिनों से उछ करके तुम दूध पिलाती है, फिर भी छोटी की छोटी। हाँ लाला तो दूध नहीं पीता, तो मैं दूध नहीं पीता, मेरी नहीं बढ़ रही है, लेकिन दाऊ दादा की तो बहुत लंबी नागिन सी पीठ पर पड़ रही है। अरे दाऊ तेरा बड़ा भैया है ना, वो दूध पीता है, वो नहीं पीता। मैं एक बात बताऊं आपको, बोला बताओ, मैया मुझे दूध अच्छा नहीं लगता, तो मैया ऐसा क्या करो, मेरी पाती का जो दूध है उसको आप जमा दिया करो, और दही जमा करके प्रातः काल उसका मंथन किया करो, और मंथन करके जो माखन निकालो वो मुझे अच्छा लगता। मैयारी मोय माखन भावे, मैयारी मोय माखन भावे, मधुमेवा पकवान मिठाई, मोय नहीं रुचि आवे, मैया मोरी मैयारी मधुमेवा पकवान मिठाई मुझे रुच नहीं आती, अच्छी नहीं लगती मुझे, तो मैया आप नित्य प्रति नवनी आप निकाल करके दिया करो, और मुझे वही अच्छा लगता। यशोदा मैया बोली ठीक है, कर तो तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। रोज कुछ नहीं, यशोदा मैया कोई न कोई बहाना लगा करके लालन को बड़ा करने की चेष्टा करती है। लाला 1 वर्ष के हो गए, अभी तक नंद बाबा ने नामकरण संस्कार नहीं कराया। शुद्धि तो करवा दी ब्राह्मणों से, पर नामकरण संस्कार नहीं हुआ। एक बार श्री गर्गाचार्य जी महाराज यहाँ ब्रज में गोकुल में नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया, भगवान आपने मेरे स्थान को तीर्थ बनाया, आपने बड़ी कृपा की, आपसे एक निवेदन करता हूँ। बोले कौन सा? बोले हमारे जो लाला है ना, अभी तक 1 वर्ष हो गई है पर इनका नाम नहीं रखा गया, आप कृपा करके इन दोनों लालाओं का नाम रख दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले देखो नंद जी, आप जानते नहीं हो, सभी जगह में यदुवंशियों के आचार्य कुल पुरोहित रूप में विख्यात, और यदि तुम्हारे इन बालकों का भी नाम रखता हूं तो कंस को ऐसी प्रतीति होगी ये बालक आपके नहीं है, ये बालक वसुदेव जी, फिर आपके बालकों को बचाना बहुत भारी पड़ जाएगा। नंद बाबा बोले कि महाराज ऐसे कैसे, कंस को कैसे पता चल जाएगा? अरे बोले तुम छोटा मोटा भी उत्सव करते हो, उसकी चर्चा में कंस के मुख से सुन के आया, तुमने करवट महोत्सव मनाया? हाँ मनाया, कंस को पता है। महाराज ऐसा करो, मैं धूमधाम से नहीं मनाऊंगा, बहुत छोटा सा उत्सव मनाऊंगा। कल गौशाला में से गैया चली जाएंगी, सब ग्वाल ग्वाल चले जाएंगे, छोटा सा हवन कुंड बना करके आप रहेंगे, दोनों माताएं रहेंगी और मैं रहूंगा, बस इनके अलावा कोई नहीं रहेगा। तो उसको कैसे पता चलेगा? बोला हाँ ये बात ठीक है। सुंदर यज्ञ आदि बनाए, सुंदर षोडशोपचार से देव आराधना की, और आराधना करने के बाद आहुति प्रदान की, और आहुति प्रदान करने के बाद उन्हें गर्गाचार्य जी ने कहा दोनों माताएं अपने अपने लाला को गोद में लेकर के आमें। यशोदा मैया थोड़ी चंचल स्वभाव की है, मन में सोचने लगी ये जो बाबा आया है ना, ये कोई तपस्वी है कि साधारण नहीं है, मुझे जानना चाहिए। यशोदा मैया ने क्या किया कि रोहिणी मैया का जो बड़ा लाला है उसको अपने गोद में ले लिया, और अपने वाले लाला को रोहिणी मैया की गोद में रख दिया, और घूंघट मार के बैठे। गर्गाचार्य जी महाराज के मुंह लग गए, अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामेति पराधिक्या परम विदु। अरे यशोदा जी, आपकी गोद में है नहीं लाला, आपका नहीं है, अयं हि रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी जी का पुत्र है।
सोई मैया यशोदा की पोल पट्टी खुल गई, समझ गई कि ये साधु जानकार है, हमारे अंदर की चोरी को भी जानते हैं। और गर्गाचार्य ने नाम रखा, मैं आपके बड़े लाला का नाम रखता हूँ राम। बलाधिक्यात् बलविदु, अधिक बल होने के कारण एक नाम रखता हूँ बल। दोनों नामों को मिलाया तो क्या हुआ? बलराम। एक नाम रखा संकर्षण मुसंततः, माया के द्वारा इनको खींचा गया, इसलिए इनका नाम संकर्षण। ऐसे से नाम बड़े लाला के रखे और छोटे लाला के नाम रखने लगे। तब कहते हैं नंद जी आपका छोटा लाला है ना, इसके बहुनी संति नामानि रूपाणि सुतस्यते, आपके लाला के बहुत नाम हैं, इतने नाम हैं कि मैं भी नहीं जानता। और फिर भी मेरी बुद्धि जहां तक काम करती है, फिर भी मैं लाला का नाम रखता हूं मेरी मत अनुसार। शुक्लो रक्तस्तथा पीतम निदानीं कृष्णतां गतम्। शुक्ल माने सफेद, पीत माने पीला, रक्त माने लाल, तीनों रंगों को मिलाकर के क्या बनता है? कृष्ण रंग, श्याम रंग। इसलिए यशोदा मैया आपके छोटा लाला है, इसका नाम रखता हूं कृष्ण। और एक बात घुमा के गए, ये पहले कभी वसुदेव जी के पुत्र भी रह चुके हैं, ये नहीं कहा कि अभी भी हैं, पहले कभी। महापुरुषों की बात भी झूठी नहीं होती और अपनी बात को पेश भी कर देते। पहले कभी वसुदेव जी के भी पुत्र रह चुके हैं, इसलिए इनका नाम एक वासुदेव भी रखता हूं। यशोदा मैया भोली भाली पहले के लाला हमारे वसुदेव जी का भी पुत्र रह चुका होगा, पहले कभी जन्मे नहीं मालूम भोली भाली यशोदा मैया को। यशोदा मैया बोले एक बात बताओ बाबा, आपने क्या नाम रखा मेरे छोटे लाला का? बोले कृष्ण। यशोदा मैया बोले मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरी जीवा से कृष्ण नाम बाबा ये तो लिया नहीं जाएगा, कोई सरल सा नाम रखते आप। गर्गाचार्य बोले मैया सरल सा नाम क्या रखूं? मैया आप रख लो सरल सा नाम। यशोदा मैया बोले मैं रखूं बाबा? हाँ रखो। गर्गाचार्य की इच्छा हो गई कि मैया रखेंगे क्या, पूछो तो सही। अच्छा मैया आप रखोगे क्या अपने लाला का नाम? बाबा और तो क्या रखूंगी, ये छोटा वाला लाला है ना काला है, इसलिए इसको कलवा कलवा कहूंगा। और बड़ा वाला लाला है ना, इसको कहूंगी बलुआ और छोटे को कहूंगी कलवा। यशोदा मैया के प्यारे नाम हैं दो, बड़े का नाम बलुआ, छोटे का नाम कलवा। यशोदा मैया को पता है छोटे लाला के पीछे कंस बिगड़ा हुआ है, पीछे पड़ गया है। कंस बच्चे देता था, काला काला है, ब्रज में रहता है ग्वालों के मध्य में, उसको पकड़ के राक्षसों का भी समाप्त कर दो। यशोदा मैया ऐसा करती थी, किसी किसी दिन दोनों लाला को काला कर देती थी, पहचानने में कम से कम परेशानी तो हो राक्षसों। और कभी कभी किसी किसी दिन दोनों लालाओं को सफेद गोरा कर देते, राक्षस लोग भ्रमित हो जाते हैं कि हम काला कौन सा है। आज भी आप नंद गांव में आप दर्शन करते हो, दर्शन करने जाते हो, नंद भवन में देखा है कि कृष्ण बलराम दोनों ही काले काले, दोनों लाला कृष्ण बलराम दोनों ही काले। आपने ध्यान से दर्शन ही नहीं किया। कई कई मंदिरों में दोनों लाला गोरे हैं, कई कई मंदिरों में दोनों लाला। ये यशोदा मैया की करतूत हुआ करती थी कंस से बचाने के लिए। और लाला दूध नहीं पीते थे, जब लाला दूध नहीं पीते थे तो यशोदा मैया ने तो पत्थर रख दी। तो यशोदा मैया भयभीत करती, लाला जो दूध नहीं पीते उसको बच्चे, उन बच्चों को आओ मिलाओ नाम के राक्षस खा जाते।
आज भी हम नंदगांव में जाएंगे तो हाउ बिलाव नाम के राक्षस, जो आज भी राक्षस तो है, लेकिन वही पत्थर की प्रतिमा बस आज भी दर्शन करते हैं। लाला इनको देख करके भयभीत होकर के फट से दूध पी लिया करते। नहीं नहीं नहीं, हाउ बिलाव के पास में नहीं चाहूंगा, मैं दूध पी लूंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार किए और गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करने के बाद चले गए और लाला धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। और जब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो अब धीरे धीरे उत्पात करना शुरू कर दिया है। और उत्पात ऐसा करना शुरू किया, एक गोपी के घर में गए और गोपी के घर में जाके उनके बछड़ाओं को पहले खोल दिया। गोपी शाम को 5 बजे 6 बजे दोहन करती, उसके 2 घंटे पहले 3 बजे 4 बजे बछड़ों को खोल दिया, बछड़े पूरा दूध पी गए। और गोपी शिकायत लेकर के आई, ओ यशोदा, देख यशोदा, तू कहती है ना तेरा लाला उत्पाती नहीं है, तेरा लाला बहुत उत्पाती है। कैसे? देख, इसकी शिकायत लेकर के मैं आई हूं। बोले कौन सी शिकायत लेकर के आई है? बोले शिकायत ये है कि तेरा लाला नित्य प्रति हमारे बछड़ों को खोल देता है और बछड़े दूध पी जाते हैं। अब शिकायत लेकर के आई, यशोदा मैया ने लाला को बुलाया कि लाला क्यों नहीं ये गोपी शिकायत लेकर के आई है, तो इनके बछड़ों को खोलता है। मैया, मैं इनके बछड़ाओं को खोलता हूं तो इनका काम ही तो करता हूं। यशोदा मैया ने कहा क्यों नहीं पागल, तू बागी हो गई है दर्शन में रह करके, गैया का दूध पी पी करके पागल हो गई है। अरे तेरे बछड़ाओं को खोलता है तो तेरा काम ही तो करता है। गोपी बोली नहीं मैया, क्वचित समय, ठीक समय पे नहीं खोलता, 2 घंटे पहले खोल देता है। यशोदा मैया बोली अच्छा खोल देता है तो तुम तो थोड़ी बड़ी बड़ी हो, ऐसा क्या करो, क्रोध संजात हास्य है। जब लाला तुम्हारे बछड़ों को खोलने लगता है तो इसकी और थोड़ी सफेद सफेद क्रोध भरी आंख निकाल करके इसको डांट दिया करो, भयभीत कर दिया करो, फटकार दिया करो इसको। गोपी बोली मैया, हम जब फटकारती हैं ना, सफेद सफेद आंख निकाल करके इसको क्रोध भरी दृष्टि से देखती हैं ना, तो मंद मंद मुस्कुराता है भोले भोले मुंह से, तो हम तो वो क्रोध करना ही भूल जाती है। ऐसे इसकी माया जाल में फंस जाती है मां। इसकी माधुर्यता का, इसकी शकल को देखती रहती है मां। मैया बोले अच्छा ऐसा, और मैया एक बात बता दूं, बछड़ों को तो खोलता है तो खोलता ही है, बाकी के हमारे घर में जितने माट मटकी रखे रहते हैं ना, उनको भी जाकर के खूब खाता है। और खुद खाता तो खाता है, बंदरों को बुला लेता है, ग्वाल वालों को भी बुलाता है। और जब ग्वाल वालों को बुला करके खूब खिलाता है और घर में कुछ खाने बना हो तो जितने दही दूध के मटके मटकियां हुआ करते हैं उनको भांडा गिलाती फोड़ देता है। यशोदा मैया बोली अच्छा ऐसा किया करो, तुम के दही दूध माखन जो स्टॉक है तुम्हारे घर में, उसको छीके में ऊपर लटका दिया। मैया हमने ये भी करके देख लिया। यशोदा मैया बोली एक उपाय कर लो कि आप अंधेरे कोठरी में रख दिया करो, कमरे में। मैया अंधेरे में रख करती है ना, तो इसके आपने जो हीरे मोतियों के कंकण पहनाए हैं ना, उन हीरे मोतियों से प्रकाश हो जाता है, माट मटकी मिल जाते हैं। और मैया, यशोदा मैया ने कहा कि उनके जो कड़ुले के हीरे मोतियों के उनको मैं उतार लूंगी। गोपी बोली मैया आप उनको तो उतार लोगी, लेकिन इनके शरीर में स्वयं प्रकाश है, उसको आप कैसे ले लोगे? ये अंधेरे कमरे में पहुंचते स्वयं प्रकाश हो जाता है।
और मटके मटके सब दिखाई पड़ जाते हैं। अब लाला को बुलाया, लाला को बुला करके कहा, चोरे ये गोपी शिकायत लेकर के आई है कि बछड़ों को खोलता है। लाला ने कहा, मैया मेरी बात पूरी सुन पहले, मुझे बाद में डांटना। देख मैया, ये क्या करती है गोपी, गाय के पूरे दूध को दोहन कर लेती है, बछड़ा को एक बूंद भी नहीं देती। अब तू ही बता कि सबसे पहले मैया के दूध पर बालक का अधिकार है कि धेंगरी का अधिकार है? इतनी बड़ी लंबी तगड़ी, इसका अधिकार है कि बछड़े का अधिकार है? मैया बोली बछड़े का अधिकार है। तो बछड़े का अधिकार है तो क्यों दोहन कर लेती है? मैया ने उल्टी उसको डांट लगाई। अरे सबसे पहले तो बछड़ा को दूध पेट भर के पीना चाहिए, फिर जितना बचे तू ले ले। मैया बोली क्या बताऊं? गोपी बोली मैया क्या बताऊं, घर में थोड़ा ही दूध होता है तो बछड़े को थोड़ा बहुत दे देती, बाकी हम सब दोहन कर लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आप लोग आगे आगे खिसक जाओ, आगे आ जाओ, पीछे वालों को जगह मिलनी चाहिए।